आज मैं तुम्हें एक एडवांस रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ जो कोई ट्रेडर नहीं बताता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। सपोज करो तुम्हारे पास 1,000 रुपए का कैपिटल है। 1,000 रुपए के कैपिटल में तुमने 1% का रिस्क लिया, मतलब कि 10 रुपए का रिस्क। 10 रुपए के रिस्क पे तुम्हारा जो टारगेट होगा वो होगा 20 रुपए का। 1:2 का टारगेट मान के चलते हैं। अब तुमने 3 ट्रेड्स ली। 3 ट्रेड में एक ट्रेड तुम्हारी फेल हो गई, मतलब 10 का लॉस हो गया, और 20-20 का 2 बार तुम्हें प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब है 20-20 का 2 बार प्रॉफिट हुआ, मतलब 40 रुपए तुमने बनाए, और 10 रुपए का तुम्हारा लॉस हो गया, मतलब टोटल जो तुम्हारा प्रॉफिट बचा वो बचा 30 रुपए का। अब 30 रुपए बनने के बाद तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि तुम्हें कम से कम 5 ट्रेड लगे उस पूरे प्रॉफिट को जाने के लिए। अगर कंटिन्यूसली तुम्हें लॉस होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 6 रुपए का रिस्क लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना मेरी बात। 6 रुपए का रिस्क लेना पड़ेगा। 6 रुपए का रिस्क लोगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 12 रुपए के आसपास का। 1:2 ही अभी अपन एवरेज मान के चल रहे हैं समझने के लिए। रियल सिनेरियो में कई बार 1:3 भी जाता है, कई बार 1:1 पे भी कटना पड़ता है, लेकिन अभी समझने के लिए 1:2 लेके चल रहे हैं। तो 12 रुपए के हिसाब से हो गया। अब तुमने फिर से 3 ट्रेड ली, जिसमें से एक ट्रेड नहीं चली और 2 ट्रेड चल गई। ठीक है, मतलब 12-12-24, और 24 में से 6 घटा दो तो 18। तो 18 रुपए तुम्हारे वापस प्लस हो गए, किसमें? 30 रुपीज में। मतलब कि 30 प्लस 18 रुपए फिर से आ गए, तो हो गया तुम्हारा 48। अब 48 को फिर से तुम 5 से डिवाइड कर दो। इस तरह से जब तुम ट्रेड करोगे तुम्हें डर नहीं लगेगा, और तुम लंबे समय तक ट्रेड में बने रहोगे, और डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट्स भी बना पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को इस तरह से करके देखो, डेफिनेटली तुम्हें फायदा होगा। ऐसे ही जेन्युइन ट्रेडिंग, लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में मैं वीडियोस में बात करता हूं। अगर रिलेटेबल लगा हो तो लोगों से प्लीज शेयर करना, और पेज को जरूर फॉलो करना।